रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तारनामा के बारे में। प्रॉपर्टी के लिए एक डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है मुख्तारनामा। मुख्तारनामे के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तारनामा क्या होता है, कितनी तरह का होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मुख्तारनामा हम यूज़ क्यों करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर। मुख्तारनामा इसलिए यूज़ किया जाता है कि अक्सर जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, उनको वो यहाँ पर बहुत लेट आते हैं या बहुत कम पाकिस्तान में विज़िट करते हैं, तो वो लोग एक ना मुख्तारनामा दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी के बारे में। किसी अपने भाई को, किसी अपने बाप को, अपनी बहन को एक मुख्तारनामा दे दिया जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि जी जो मेरी प्रॉपर्टी है ये फ़लाँ बंदा सेल कर सकता है या फ़लाँ बंदा किसी को दे सकता है। अब उसके अंदर होता क्या है कि कुछ लोगों के साथ तो फ्रॉड हो जाता है, कुछ लोगों के साथ तो ठीक होता है। लेकिन मुख्तारनामा के बारे में सबसे पहले तो हमें हमें पता होना चाहिए कि मुख्तारनामा होता कितनी तरह का है। मुख्तारनामा बेसिकली दो तरह का होता है। एक मुख्तारनामा आम होता है और एक मुख्तारनामा ख़ास होता है। अब ये दोनों की अलग-अलग कैटेगरी है कि मुख्तारनामा आम क्या होता है और मुख्तारनामा ख़ास क्या होता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मुख्तारनामा ख़ास क्या होता है। मुख्तारनामा ख़ास क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली लिखा होता है कि मुख्तारनामा के अंदर कि ये जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका मुख्तारनामा एक बंदा आपको दे के गया, आउट ऑफ कंट्री में बैठा हुआ है और आपको वो मुख्तारनामा ख़ास दे के गया है, वो किसी ख़ास मकसद के लिए दे के गया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी हम एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर किसी पर्सन के घर पे मीटर लगना है, गैस का लगना है या बिजली का मीटर लगना है या पानी का मीटर लगना है, वो मुख्तारनामा दे के जाता है कि मेरे बिहाफ पर आप जाकर उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं। एक होता ये होता है मुख्तारनामा ख़ास, किसी ख़ास मकासद के लिए। यानी आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ख़ास मकसद लिखा होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो पर्सन है इसके पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि ये जो मैंने ऊपर एक रीज़न लिखी हुई है वो सिर्फ इसी मकसद के लिए मेरी प्रॉपर्टी के इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकता है। उसके लिए बिजली का मीटर भी लग सकता है, बिजली का गैस का मीटर के लिए भी हो सकता है, वासा के लिए भी हो सकता है, पीटीसीएल के लिए भी हो सकता है, या कोई भी अदर चीज़ जिसके अंदर स्पेसिफिक कोई चीज़ लिखी हो, उसको कहते हैं मुख्तारनामा ख़ास। ये होता है कि मुख्तारनामा ख़ास के अंदर कोई चीज़ आपको स्पेसिफिक बता दी जाती है कि आप उससे हट के कोई काम नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऊपर लिखा हो कि ये जो मुख्तारनामा है, इसके अंदर लिखा गया है कि ये मुख्तारनामा बिजली के मीटर को लगाने के लिए आप अपने मेरे मेरे बिहाफ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं और आप उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं, ये सारा इलीगल काम है। नंबर 2 हमारे पास है मुख्तारनामा आम। मुख्तारनामा आम बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर लिखा होता है कि ये जो मुख्तारनामा ये खुला होता है कि आप एक पर्सन को अथॉरिटी दे के जा रहे हैं कि आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। एक उसमें जो कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी को अपने रिश्तेदारों के अंदर सेल कर दे, अपने किसी करीबी रिश्तेदार को सेल कर देते हैं। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और वो 10 लाख में उसको सेल कर दें। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है ऐसी, जिसका CPV 2665/2023। अब ये जजमेंट 2023 में आई थी कि ये अगर वो पर्सन चाहे तो वो इसको, या वैसे भी ये इलीगल हो सकता है कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी इजाज़तनामे के बगैर। यानी आपको अगर मुख्तारनामा आम कोई दे के गया है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दो, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी प्रॉपर्टी को किसी सस्ते दामों अपने किसी करीबी रिश्तेदार को उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किसी अपने करीबी रिश्तेदार को देनी है तो आप उसके बगैर पूछे, बगैर इन्फॉर्म किए उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई थिंक ये वाली जो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करते रहेंगे। नई वीडियो तक इजाज़त दें, दोबारा फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।